और उसके बाद भ्रमर माने भौरा, सुन लीजिए थोड़ा सा। भ्रमर कहते हैं भौरे को, भौरे की आवाज निकालेंगे। लो तो आप एक बार हमारा सीखेंगे। फिर बीच में दाहिने, बीच में बाएं, और इसको आप चाहें तो ऊपर कर सकते हैं। फिर बीच में नीचे, बीच में ऊपर, बीच में। अब चाहें तो आप इसको आप घुमा सकते हैं, चारों तरफ घुमाइए। गर्दन स्थिर रहे, आंख अंगूठे को देखती रहे। ये आपका व्यायाम। इसके विपरीत दिशा में घुमा, ये आंख का व्यायाम है। परिचय बताइए। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कैसा कार्यक्रम रहा है? विनय जिला मंत्री भाजपा मऊ, सदस्य अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात आयोग उत्तर प्रदेश सरकार जी। आज 21 जून है, पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मना रहा है।
और ये तो हमारी परंपरा रही है, भारत की परंपरा रही है कि योग कोई नया नहीं है। बीच के कालखंड में जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यताएं हावी हुई हैं, लोग योग को भूलते गए, जिसका परिणाम हुआ कि पूरा विश्व अस्वस्थ हो गया, रोगों से भर गया। आज योगी माननीय मोदी जी के नाते पूरा विश्व पुनः योग की तरफ आकर्षित हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है कि योग करे। और जैसे कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, आज पुनः पूरा विश्व योग की तरफ आकर्षित होकर इधर बढ़ रहा है और पूरा विश्व पुनः एक स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो इससे पीछे भाग रहे हैं? मैं उन युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर स्वस्थ रहना है, लंबी आयु प्राप्त करनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को ही नहीं, पूरे विश्व के प्रत्येक नागरिक को योग की तरफ आना पड़ेगा अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। जी धन्यवाद। ये मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र पांडे, जी स्वतंत्रता संग्राम महेंद्र पीजी कॉलेज हल्दरपुर मऊ में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। जी आज आपके विद्यालय में योग दिवस मनाया गया। जी, आपके ही विद्यालय को आखिर क्यों चुना गया है? मऊ जनपद का यह जो है सबसे पहला शोभित पोषित कॉलेज है। जी बहुत पुराना यह कॉलेज, यहाँ सतत निरंतर जो है छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है और निरंतर क्लासेज चलते हैं जी और सब अप्रूव टीचर रह करके क्लास पढ़ाते हैं। जी योग दिवस के अवसर पर अपने छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और योग के द्वारा ही हम निरोग रह सकते हैं और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम निरोग रह सकें, जो करके ही स्वास्थ्य को अपने ठीक हम रख सकते हैं। योगः कर्म कौशलम, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि योग ही कर्म की कुशलता है। जी योग के द्वारा ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी। और आज आपके विद्यालय में जो भी योगासर आए थे, वो कितने योग के नियम बताए आप? महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है, जी। आसन प्राणायाम इत्यादि अष्टांग योग कराए और उसके अतिरिक्त भी अन्य योगों को भी सबको छात्र छात्राओं और महाविद्यालय के प्राध्यापक और अन्य लोगों को कराया गया। जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस योग दिवस के अवसर पर लोगों को? निरंतर हम योग करते रहें, केवल आज योग दिवस मनाने से कार्य नहीं चलेगा। हम निरंतर अपने जीवन में योग को उतारें, योग को धारण करें, योग करें और निरोग रहें, स्वस्थ रहें। हम यानी आपके कहने का मतलब कि योग करते रहें, आप निरोग रहे हैं। निरोग रहें। धन्यवाद। अच्छा बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? जी, मैं धर्मेंद्र यादव, जी प्रवक्ता DLED विभाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र पीजी कॉलेज हरदरपुर मऊ से। जी आज हमारे महाविद्यालय में योग दिवस के अवसर पर 11वें योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया जी और जिसमें छात्र छात्राओं ने, शिक्षकगणों ने, सारे कर्मचारी और अन्य वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया और सकुशल जो है कि योग सिखाया गया, बच्चों को बताया गया योग से क्या लाभ हैं, योग क्यों करना चाहिए, योग हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है जी और योग के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई। जी तो कितने योग के कितनी जानकारियाँ दी गई, कितने योग कराए जाते हैं इस? जी, अभी सर जो थे वो प्रशांत कुमार, उन्होंने जो है कि सारी जानकारी देते हुए योग के बारे में बताया कि योग कितने प्रकार के हैं, प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, सारा करके बताया गया, जो कि बच्चों ने भी किया, जिसमें भाग ले रहे थे बच्चे। और इस योग शिविर में सारे लोगों ने भली भांति योग करना सीखा। विद्यालय में सिर्फ एक ही दिन योग मनाया जाता है कि विद्यालय में? नहीं, विद्यालय में हमेशा ये कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विद्यालय के अंदर योग से संबंधित या स्वच्छता से संबंधित, यातायात से संबंधित अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी हमेशा समय समय पर आयोजित होते रहते हैं।